हाँ
आवाज आ रही है? हाँ सर। शुरू करें? हाँ सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं कुछ होमवर्क दिया था। हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, याद है? हाँ कुछ पूछना है उसमें से? यस सर। तो पहले उसको डाउट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऑब्जेक्ट का शेप साइज बहुत बड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही होता है। अच्छा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जिसके अबाउट वेट का मोमेंट जीरो हो। तो वो नहीं पढ़ना है आपको, जब पढ़ना होगा तो बताऊंगा। ठीक है सर। चलिए डाउट फटाफट पूछ लीजिए। असाइनमेंट 1 दिया था ना शायद? हाँ सर। हाँ, फटाक से पूछ लीजिए असाइनमेंट 1 के डाउट। सर 3 और एक सिक्स्थ वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास आपके लिए एक ही है। अच्छा ठीक है सर, वो तो कर लूंगा। आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही है। 8 ठीक है, 3, 6, 8 और 12 12, 15 15। 14 15 के बाद क्या बोला? 14 छूट गया। 3, 6, 8, 12, 14, 15। और कुछ ऐड करना है किसी को? और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? सर 18 24 18, 24। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 29 18, 20। बाकी जो सब क्वेश्चन वो अलग, तो 29 मान के चलो। 18, 24 हो गया ना? यस सर। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। थ्री क्यों नहीं हुआ? क्लास में किया था इसको। सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था। सिमिलर क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। चलो देखो, फर्क कितना था उसमें? 2r और r था। इसमें r और r/2 है। उसमें 2r का था स्क्वायर। अच्छा, उसमें डिस्क था, इसमें स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सेम स्टोरी। इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ। So location of center of mass of M is M plus mass of cavity into location of center of mass of M plus cavity plus minus of mass of cavity into location of center of mass of cavity divided by M plus MC minus MC। ये याद है सबको? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो वैल्यू पुट कर दो। तो जो m प्लस एम सी है उसको मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 0 माइनस
डेंसिटी इंटू 4/3 r³ इंटू 1/8 1/2 का क्यूब, ये कैविटी का मास हो गया। हाँ और सर। और इसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर डिवाइडेड बाय, ये तो मेरा हो गया डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ माइनस डेंसिटी इंटू 4/3 πr³/8, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो ये टर्म तो 0 हो गया और डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ को हटा दीजिए सब में से, तो ऊपर हो गया -r/24, r/3 कैसे, r/2 ना, r/2। हाँ सर, r/2 ही बोल रहा था। तो ये हो गया -r/16, न्यूमरेटर में ऊपर हो Yes, गया sir. -r/16 और डिनोमिनेटर में 4/3 πr³ को हटा दिया तो 1 - 1/8, है ना। ये हो गया -8/7 इंटू r/16, तो 8 × 2 = 16 -r/14, ऐसा कुछ आंसर है। तो -r/14 मतलब ओरिजिन के इस साइड, तो डिस्टेंस कितना होगा r/14, ऐसा है आंसर। हाँ सर। क्या था इसमें, क्यों पूछा, तो जल्दी कॉपी कर लो। 3 के बाद 6 8 12। हो गया सर। हो गया सबका। एक सेकंड सर। हो गया सर।
हो गया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर ये कर लूंगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला डाउट था, हो जाएगा। ठीक हो गया फिर। 6 के बाद कौन सा था फिर? 8। हाँ यस सर। 8 में क्या ढूंढना है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढना है। ठीक सर वो राइट ट्रायंगल को कैसे, है, राइट बताता हूँ। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास समझ में नहीं आया। ट्रायंगल का क्लास में कराया था मैंने सेंटर ऑफ मास, हाँ क्यों नहीं आया? ट्रायंगल का सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ मास होता है। हाँ सर। यस सर। तो इस केस में एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, यस सर। हाँ सर, इसका तो सेंटर में होगा सेंटर ए ऑफ बाई मास यहाँ हो, और ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा a/2, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a/2। बाई 2। ए बाई 2। अब ये जो ट्रायंगल हुआ, इस ट्रायंगल का ये साइड भी a है और ये भी a है। तो देखो, तुम्हें अगर याद हो तो क्लास में ये कराया था मैंने। बोलो, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कराया था ट्रायंगल के कि नहीं? यस सर। यस क्या आया था? हाँ सर। इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या मिला था? 2h/3। 2h/3 कहाँ से और h/3 कहाँ से? h/3 नीचे से। h/3 नीचे से सर। BC से। तो वैसे ही इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो यहाँ से a/3 नीचे से। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इस लाइन पर यहाँ से 2a/3 पर कहीं होगा, होगा। हाँ हाँ सर। अच्छा यस सर। तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 2a/3। मुझे इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ से बताना है? एक मिनट, आंसर में BC से दिखा है। एक सेकेंड रुक जाओ। इसमें h/3 था, जो h हाइट है इसकी, a to BC का डिस्टेंस ना। हाँ सर। सर वो हाइट थोड़ी होगी, हम लोग ने जो लिया वो a। हाइट a नहीं होगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी? तो a का a/√2 हो जाएगी हाइट इसकी। देखो, इस डायग्राम को बड़ा कॉपी कर, मतलब बड़ा कर देता हूँ। ऐसे कर लो। देखो, एक तो हो गया ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन। इस रेक्टेंगल वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, ये डिस्टेंस a/2। हमें BC से बताना है सबका। हाँ यस। मतलब मुझे y कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, x वाला लिखता नहीं। अब ये जो ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में ये साइड a और ये साइड भी a, ऐसा हो गया। यस सर। तो
तो ये बात तो समझ आ रही है ना कि मुझे अगर ये ट्रायंगल का मिल जाए तो मेरा काम चलेगा, बाकी तो इजी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से सर 2h/3 पर होता है, तो यहाँ से 2h/3 पर होता है, तो h ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। तो ये जो y कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2h/3 का cos 45, दैट इज 1/√2, है ना। x और y दोनों कोऑर्डिनेट वही होगा ना। यस सर। हाँ होगा सर ऐसा। इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो x कोऑर्डिनेट माइनस में हाँ, होगा, y सर। कोऑर्डिनेट प्लस में होगा, x से मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, अब रही बात इस h के वैल्यू की, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। a/√2 हो जाएगा। तो ये हाँ सर, h वो का डिस्टेंस वैल्यू a/√2। h का वैल्यू a/√2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, -a/3 हाँ सर। कॉमा a/3, देख लो। यस सर। अच्छा, अब एक दूसरा कॉमन सेंस देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल का मास m लेता हूं तो इस रेक्टेंगल का मास 2m होगा, क्योंकि इस रेक्टेंगल में ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना। यस सर। देखना, ऐसा ऐसा दो ट्रायंगल हो गया ना सेम। हाँ सर। यस तो सर। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा हो जाएगा m इंटू a/3 प्लस 2m इंटू a/2 डिवाइडेड बाय 3m। हो गया ऐसा। यस सर। सर वो a/3 कहाँ से लिया था हम लोग ने? अच्छा वो cos क्या? और हाँ समझा। पक्का हाँ हाँ सर, पक्का पक्का। a/3 प्लस 4a/3 डिवाइडेड बाय 3, तो 4a/9 ऐसा कुछ है आंसर। बताइए आंसर चेक करके। सर एक सेकंड। 71a/12 from C। कितना है? 71a/12 from C। अच्छा, तुमने बोला फ्रॉम BC है तो मैं वैसा निकाल दिया, मतलब y कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा और फिर यहाँ से बताना होगा। रुको फिर यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम C बताना है ना, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, C को ओरिजिन मान लेता हूँ। यस सर। ओके सर। C को मैं ओरिजिन मान लिया, C को ओरिजिन मान लिया तो इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा -a/2 प्लस a/2, होगा। और उसमें इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा अगर, तो मैंने यहाँ से लिख दिया था ना, इसमें a ऐड कर देना होगा मुझे। हाँ सर। यस सर। y वाला वही रहेगा, x में a ऐड कर देना होगा, तो x में a ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2a/3 सर। नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होगा ना। -a माइनस इतना, तो ये हो हाँ। जाएगा -2a/3। नहीं सर, पक्का? नहीं, -4a/3 ना। अरे y कोऑर्डिनेट ही ढूंढना। फिर नहीं नहीं, एथ एक वाला फ्रॉम C पूछ, अरे भाई साहब क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम C, तुम लोगों ने बताया ना आंसर में दिया है फ्रॉम C। हाँ ये सर। सर वो सेवेंथ सर वाले वो के सेवेंथ लिए का है। एथ वाले की ये एथ वाले के लिए BC से बोला।
इस 7th वाला कौन सा क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों ने? देखो मुझे ही देखना एट वाला सर 8th वाला। सर ये 8th वाला ही है। सर ये क्वेश्चन 8th एक ही वाला। है, सिर्फ पॉइंट अलग अलग दिए यहाँ से और यहाँ से। अरे सर आपने सही एक बार लिखा था। बीसी से पूछा और एक बार सी से पूछा है, क्वेश्चन सेम हम है। नहीं सर, अरे नहीं, सर इसका आंसर 7a/g है। हाँ फ्रॉम बीसी। अब तो From पिछली BC। बार आंसर तुमने शायद गलत बोला था। सर मैंने 7th का बोल दिया था, सॉरी सर। अच्छा 7th का आंसर बोल दिया था। हाँ ओके ओके, एनीवे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा हो जाएगा, चलो अब यही कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2m into a/2 प्लस m into a/3 डिवाइडेड बाय 3m। कितना आया था ये? 4a/9 4a/9। m m m हटा दीजिए, ये 2 हटा दीजिए, तो a प्लस a/3 4a/3 अपॉन 3 4a/9। हाँ आंसर क्या दिया है? 7a/g 7a/g। तो कर लेंगे अभी। BC आंसर क्या? 7a/g। यस अच्छा सर। आपको बीसी जी वो गलत है। 9 रहेगा सर, जी बोल रहे हैं। जी कहीं नहीं आएगा, 9 होगा ये, बट ये हाँ 7 सर। है, मेरा 4 है। कहाँ मिस्टेक है? मुझे इसमें दिख रही कहीं। सर आपने सी को ओरिजिन लिया इसमें। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बीसी से डिस्टेंस चाहिए, मतलब वाई एक्सिस चाहिए, कहीं भी ओरिजिन लो। बीसी से डिस्टेंस यही आंसर होगा, ये जो मैंने, अगर अनलेस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बोलो। यस सर। 7th के बाद कौन सा था? कॉपी कर लो और बताओ 7th के बाद कौन सा था? 12। 12th। 12th अच्छा क्वेश्चन है फिर। आगे बढ़ो, कर लिया कॉपी? यस सर। सर इस पहले वाले में डिस्टेंस हमने a/3 लिया, 4a/3 लेना था इसीलिए। बेटा y का डिस्टेंस तो a/3 ही होगा ना। नहीं सर, उस सेकंड वाले का 4a/3 हो जाएगा। ये h का वैल्यू a/√2 पुट करने के बाद नहीं सर, a/3 आएगा। सर वो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास BC से 4a/3 होगा इसीलिए। बीसी से कैसे 4a/3? एक मिनट सही बोल रहा हाँ हूँ। सर, अपने बीसी ओरिजिन लिया, सी ओरिजिन लिया था ना। कोई भी ओरिजिन ले लो। सुनो 2 मिनट रुको। नहीं बेटा, आपने जो रेड में लिखा है उसमें। हाँ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो मेरा 2h/3 होगा, और ये हो जाएगा 2h/3 cos 45, ये हो जाएगा 2h/3 sin 45, तो 2h/3 होगा। अब h का वैल्यू a/√2 मुझे पुट करना है, तो a/√2 to a/3। अभी भी मैं नहीं समझा, कहाँ है गलती बता तो। सर हम सर लोग वो के बोल y रहे को हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट बीसी से लेना है ऐसा, तो ए ऐड हो जाएगा। जो a/3 लिया वो आपने इंटरसेक्शन। हाँ सर a ऐड हो जाएगा। a/3 प्लस ए ऐसा आएगा। सर x कोऑर्डिनेट लेना सर आपने BC को इसलिए। अरे अच्छा, बीसी यहाँ है। हाँ सर वही मैं नीचे आप AB से ले रहे थे। एक मिनट, बीसी यहाँ है मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। बीसी यहाँ है मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। हाँ सर, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाला। मुझे ध्यान में था नॉर्मली बीसी नीचे होता है, मैं पढ़ा ही नहीं। बीसी यहाँ है, ओके।
एक मिनट बेटा, गलती हो गई, y कोऑर्डिनेट नहीं, मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए। सेम ही था सर। है सिंडिकेशन है, कुछ नहीं, x कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। BC ये वाली लाइन है ना, तो BC ये वाली लाइन है, तो इसको ओरिजिन, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस ले लिया, तो ये y एक्सिस, तो BC से चाहिए मतलब x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, समझ रहे हो? हाँ y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ, तो m इंटू -2a/3 प्लस 2m इंटू -a/2 डिवाइडेड बाय 3m। तो m हटा दीजिए, तो ये हो गया, ये 2 हटा दीजिए, तो -2a/3 -a, ऐसा होगा ना? सर वो -4a/3 -4a/3 की 4a/3 -4a/3 आएगा सर। अच्छा 2a/3 यहाँ से, तो a नहीं, कहाँ पर बेटा? हाँ जो सर अपने ए वाला, सॉरी सर ए वाला जो लाइन है उससे उसके लेफ्ट में a/3 प्लस a, तो 4a/3। हाँ हाँ, ये डिस्टेंस ना, हाँ सर हाँ। हाँ सर वो 2a/3 हो गया। a/3 तो सर वो a/4a/3 आएगा BC जो से। आपने लिखा है सर ट्रायंगल में m, वो 2a/3 और फिर वहां से स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो फिर हो गया ना सर a सर 2a। ट्रायंगल में वो डिस्टेंस a/3 है और प्लस a करना है तो 4a/3 आएगा। हाँ ये -a, तो की a/3 जगह -a। a/√2 डालेंगे तो अच्छा अच्छा -a अच्छा, हाँ हाँ, -a/3। तो ये हो जाएगा, ये 4a/3 ऐसा रहेगा, सही होगा। हाँ सर। ये हाँ साहब सही है। 4a/3, तो ये फिर 4 हो जाएगा, फिर ये नीचे 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 -7a/9 ऐसा हो जाएगा। सॉरी, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 7a/9 फ्रॉम BC। 7a/9 फ्रॉम BC, सही है। नेक्स्ट बोलो, कॉपी किया क्या मैंने? हाँ, नेक्स्ट का नंबर कौन सा था? 12। यस सर। 3 6 8 12। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में? क्या सर? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ सर। यस सर। उसका असाइनमेंट नहीं दिया था ना? नहीं अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है? क्वेश्चन में फ्रॉम एडी, आंसर में फ्रॉम एडी दिया है। फ्रॉम AD। अच्छा, यहाँ से दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इसी मेंशन तरह नहीं से किया। पहले से, हाँ हाँ, क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहेगा। फ्रॉम AD ढूंढना है मुझे, तो या तो मैं ओरिजिन यहाँ बना लूँ या यहाँ बना लूँ। तो मान लो मैंने ओरिजिन यहाँ बना लिया, तो देखो, इसको ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल का कैविटी है यस सर। ना? हाँ सर। बड़ा वाला ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल का कैविटी है, ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मास प्लस मास ऑफ कैविटी इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस कैविटी प्लस माइनस ऑफ मास ऑफ कैविटी सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी डिवाइडेड बाय m प्लस mc प्लस माइनस mc। अब मास में देखो, जो m प्लस mc होगा वो सम कांस्टेंट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हाँ सर। तो हाफ इंटू 2a इंटू ये हाइट मेरा हो जाएगा अंडर रूट 4 2a बाई रूट 2 दैट इज a रूट 2। समझा कि नहीं? हाँ सर 60 और 30 डिग्री का ट्रायंगल। हाँ सर। ये 2a 60 है ना? हाँ हाँ 60। हाँ तो ये 60 सर वो होगा, नीचे आएगा ना कुछ तो। ये 60 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा 2a sin 60। sin 60 इज रूट 3/2। हाँ सर। ये हो जाएगा ना 2a sin 60। हाँ सर। तो sin 60 रूट 3/2 तो 2a इंटू रूट 3/2 a रूट 3। हाँ सर। तो एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा सिग्मा इंटू a स्क्वायर रूट 3। और जो कैविटी है उसमें क्या हो जाएगा, 2a की जगह a है हाँ सर। तो Yes, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में हो जाएगा a रूट 3/2। ए रूट 3 हाँ सर। तो ये इंटू सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा a स्क्वायर रूट 3/4। 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बार बार इसको क्यों इतना लंबा टर्म लिखूंगा, मैं ऐसा ही देता हूँ कि इसका मास अगर m है तो इसके मास को 4m लिख दूंगा। हाँ सर। यस सर। सर ऊपर वाले हाँ। केस में भी एक डिवाइडेड बाय 2 है। क्या? हाँ सर वो ए स्क्वायर रूट 3 नहीं बराबर है। 2a 2 है ना, सब 2 कट हो जाएगा। हाँ तो परफेक्ट है। 2a एक हाफ 2a से कटा और वहां पर एक और रूट अरे बाय ए 2 2a आया। देख, वो 2a रूट 3/2 था तो 2 कट हो गया हाँ और तो हाफ 2 ऑफ का कट हो 2 गया। कट हो गया। तो ये मेरा m प्लस mc, इसको 5m लिख दूंगा। सर 4m ना। 4m प्लस 4m। m, अच्छा 4m, हाँ हाँ सर। ये हो गया 4m। 4m मेरा। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो यहाँ से 2h/3 पर। हाँ सर। तो यहाँ से 2h/3 में माइनस 2 2 और h की जगह हो जाएगा मेरा 2a sin 60। समझ रहे हो? हाँ सर समझा ए समझा। रूट 3। तो 2a और sin 60 में रूट रूट 3/2। 3/2। तो ये हो गया 2h/3। हाँ सर। अच्छा, माइनस मास ऑफ कैविटी m और M। सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी में, फिर यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, है ना? हाँ सर। इसका कहाँ होगा, क्या सर? ऐसे समझो, माइनस m और इसके कोई, चलो यहीं से लेफ्ट साइड में लिखना है तो लेफ्ट लिख लो। तो माइनस m और ये हो जाएगा मेरा ये पूरा डिस्टेंस ऐसा ही हो जाएगा a रूट 3/2। हाँ सर। तो 2h/3, तो 2 इंटू a रूट 3/2 इंटू 1/3। आया समझ में? हाँ सर। डिवाइडेड बाय 4m माइनस m, 3m हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। बस इसको सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। एक तो ओके सब हाँ m को हटा दे, सब m को हटाने के बाद इसमें तो ये 2 जाएगा, ये रूट 3, फिर इसमें से भी 2 कट हो जाएगा। इसमें से भी 2 कट होगा हाँ सर। और वो रूट रूट 3 बचेगा, और तो कुछ नहीं है।
yes. अच्छा, ये जो मैं माइनस माइनस प्लस कह रहा था, फिर से समझो। ये अगर ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास इसका नेगेटिव है, तो यहाँ मास में एक नेगेटिव का टर्म, फिर एक नेगेटिव का टर्म, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8a/√3 माइनस 8a/√3 प्लस a/√3 डिवाइडेड बाय 3। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, मेरे से बहुत गलती होता है। तो माइनस 7a/√3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा -7a/3√3। ऐसा कुछ है आंसर? 2√3a/g। हाँ सर, 2√3/9 है आंसर पीछे। अरे तो इसको माइनस कर देना, तो वो कौन सी वैल्यूज से तो आंसर तो ये मुझे यहाँ से मिला है, हाँ सर। और हम लोगों को AD से पूछा है, AD से ढूंढना है। हाँ सर। तो ABCD इस पॉइंट को O कह दो, तो फ्रॉम O ऐसा बोलेंगे इसको। यस सर। हाँ सर। हाँ ये जो डिस्टेंस मुझे मिला है फ्रॉम O मिला है और लेफ्टवर्ड मिला है, तो मुझे BC से ढूंढना है। BC क्या नाम है? BC AD से। AD। तो फ्रॉम AD क्या हो जाएगा? ये 2a इंटू √3/2, ये समझ माइनस। आए? हाँ सर। माइनस 7a/3√3 ये होगा। तो ये हो जाएगा a√3 सर वो माइनस माइनस प्लस नहीं 7। होगा? कहाँ प्लस हो जाएगा? ठीक से सोच। कहाँ प्लस होगा? माइनस का मतलब क्या है कि इससे लेफ्ट साइड है, हाँ सर। इससे लेफ्ट साइड है, तो यहाँ से देखेंगे। आया समझ में? हाँ सर। तो 2a इंटू √3/2 यहाँ तक सही है। -7a/3√3 ये सही है। तो LCM ले लोगे तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 7 2a/3√3। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। कॉपी कर लो, समझ ले। ये कोई फिजिक्स नहीं है, सब वो मेंटल गेम है ऐसा। 12th के बाद कौन सा था? फोर्टीन। 14। इसको कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन करता हूँ। आगे बढ़ो। यस सर। 1 सेकंड।
हाँ सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट कौन सा नंबर बोले थे? 14। 14. A uniform solid is in the form of cylinder of radius A and height 2a. Okay. A hole whose cross section is a square of side A is cut centrally from one end to a depth A. Find the center of mass of. तो सेंट्रली कट किया है तो कोई कहीं चेंज नहीं होगा। क्या सर? सेंट्रली कट किया है तो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना। इट्स लाइक एक बड़े डिस्क के सेंटर से छोटा डिस्क निकालो तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज होगा क्या? सर फ्रॉम वन एंड दिया। नहीं समझे मेरी बात? नहीं सर। अगर ये सिलेंडर पूरा होता, अगर ये सिलेंडर पूरा होता तो सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होता, हाँ है ना। A hole whose cross section is a square of side A. Uniform cylinder of radius A and height 2a. अच्छा, a hole whose cross section is a square of side A is cut centrally from one end. अच्छा, एक एंड से कट किया है खाली। हाँ सर। जगह उसके बीच में से किया है, वन एंड टू अ डेप्थ ए। ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिलेंडर वाला डायग्राम कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। तो ऐसे समझिए, देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, मुझे लगा सेंट्रली मीन्स इस पूरे सिलेंडर के सेंटर पर कट किया है। तो हिंदी क्वेश्चन है, ये मेरा सिलेंडर है और इसमें से स्क्वायर जिसका की साइड लेंथ ए है। इस सिलेंडर का क्या है कि इस सिलेंडर का रेडियस ए है और हाइट 2a है, ऐसा दिया है। हाँ सर। तो ये 2a है और रेडियस ए है, तो सेंट्रली का मतलब है रेड कलर से ए, मतलब ऐसा। और यहाँ ए डेप्थ तक, आधा तक, यहाँ यहाँ यहाँ, समझ आया? ये स्क्वायर कट कर हाँ लिया। सर, हाँ सर, समझा समझा। और ये स्क्वायर नहीं, एक्चुअल में क्यूबॉइड है। स्क्वायर ऑफ साइड ए इज कट सेंट्रली फ्रॉम वन एंड टू अ डेप्थ ए। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और डेप्थ भी अंदर ए है। यस सर, ए लेंथ स्क्वायर जैसा। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। हाँ सर, क्यूब हो गया। अच्छा, और बाकी ये जो पोर्शन बच गया इसमें केवल मास है। हाँ सर। बस हो गया। तो देखो, मास m प्लस मास ऑफ कैविटी अगर लिखेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू 2a, ऐसा होगा। बोलो। नहीं समझे। अरे पूरे सिलेंडर का मास कितना होगा? डेंसिटी हाँ सर, इंटू समझा वॉल्यूम। सर, समझा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर, पक्का पक्का। कैविटी का मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो बाई हाँ 3। अच्छा,
कैविटी का मास भी समझ आया? हाँ सर। सर तो इतना बड़ा टर्म मैं बार बार क्यों लिखूं? तो ऐसे सोचते हैं, इसको अगर मैं स्मॉल m बोलूंगा तो ये हो जाएगा पाई। 2πm, हाँ सर 2πm। हो जाएगा। हाँ यस। अच्छा, मुझे आंसर बताना है। आंसर वन एंड से दिया है, आंसर देखो तो वन एंड से दिया है या सेंटर से दिया है? दूसरे एंड से दिया, मतलब वो जो लेफ्ट साइड का सेंटर है उधर से। अरे फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर, तो ये जो बच गया पूरा, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आंसर में कहाँ दिया है? घर में तुम लोग देखे भी नहीं होगे। फॉर्म ऐसा लिखा लगता नहीं है। है सर, सर आंसर लिखा नहीं है पर कैलकुलेट किया लेफ्ट साइड सिर्फ से। फाइनल लिखा है। इधर से। हाँ सर उधर से। सिर्फ आंसर दिया नहीं सर, कहाँ से फाइंड। चलो मान लो मैं यहाँ से निकाल लिया, या उधर से, जहाँ से बोलो। नहीं सर कैलकुलेट किया मैंने लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से किया है ना, तो मैं भी कर देता हूँ लेफ्ट से। मान लो इसको ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन मान लोगे, तो ये जो आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ m प्लस mc, ये तो a पर आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी ये आ जाएगा a प्लस a/2। समझ आ रहा है? हाँ सर। कैविटी का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ना, तो a प्लस a/2 3a/2 पर होगा। यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ m को मैं लिखूंगा m प्लस मास ऑफ कैविटी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m प्लस कैविटी, प्लस माइनस ऑफ m सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, अपॉन m प्लस mc प्लस माइनस mc। ऐसा होगा? तो वैल्यू पुट कर दीजिए, शायद आ जाना चाहिए आंसर। तो वैल्यू पुट करोगे तो m प्लस mc, इसको लिख दूंगा मैं 2πm, इसको लिख दूंगा a, इसको लिख दूंगा माइनस m, फिर इसको लिख दूंगा 3a/2, और नीचे हो जाएगा m कॉमन 2π माइनस 1। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। नो। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2πa माइनस 3a/2, तो 2 LCM, तो 2 2 जा 4π माइनस 3a अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2π माइनस 1। ये मेरा आंसर होगा। सो है आंसर ऐसा 4 कोई? माइनस 3। बोलो। सर ये दोनों में से कॉमन जाएगा ना, हाँ, दोनों में से कॉमन जाएगा। तो सर वो 4πa माइनस 3 होना चाहिए। ए यहाँ हो जाएगा, कॉमन कर दो, और 3a में से ये a ऐसा ऐसा। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। कॉपी कर लो। 14 के बाद कौन सा है? 15th। फोर्टीन के बाद कौन सा पूछा है? 15th। 15। सर पोटेंशियल एनर्जी पे। वर्क फॉर एनर्जी पढ़ चुके हो ना? हाँ।
आगे बढ़ो, लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट 15th, assuming potential energy U at ground level to be zero, all objects are made up of same material. ठीक है, तो ये क्यूब है, तो क्यूब को रेफरेंस ले लो। क्यूब का मास अगर m लिखेंगे तो स्फेयर का कितना लिखेंगे? हाँ सर। 4/3 पाई m लिखेंगे। हाँ यस यस। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का कितना लिखेंगे? नहीं सर, स्फीयर का रेडियस d/2 होगा ना, हाँ, तो डिवाइड बाय 2 क्यूब होगा, तो डिवाइड बाय 8 होगा। 4/3 पाई r क्यूब होगा ना, तो ये a क्यूब है, तो 1/8 हो जाएगा। 2/8 होगा, तो सर वो 2/3 हो जाएगा बस। 1/6 अरे 1/6 नहीं, पाई देखो, एम। हाँ सर वही होगा 1/6 पाई एम। 4/3 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1/6 पाई m। इसका मास हो गया। अच्छा, और इसका मास क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। तो पाई m/2, तो पाई m/4 ऐसा हो जाएगा। हाँ देख लो एक बार, इसे कोई काम नहीं है, फालतू काम है। देख लो एक सर बार, इस पे चेक करो, ऐसा 1/3 होगा? मल्टीप्लाई कर दो, π/12 एम। यहाँ तक ठीक है? सॉलिड सिलेंडर का ठीक है? हाँ सर। अच्छा, और कोन का स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब होता है, कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर h है d, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। कितना होगा बताओ? सर सिलेंडर में 1/3 मल्टीप्लाई कर दो। सिलेंडर में मल्टीप्लाई करूँ मैं अभी? अच्छा, इसके Yes, sir. हाँ सर। Divide by 1/3, तो पाई m/12 हो जाएगा। हाँ सर। पाई m/, तो सबका मास हो गया। अब सबका पोटेंशियल एनर्जी देखो। अगर मैं स्फेयर का लिखूंगा तो mgh, तो पाई m/6 इंटू g इंटू d/2, 3। ऐसा होगा? सर हाइट तो डी होगी ना? होगा, d/2 सेंटर होगा से। ना, इसके सेंटर ऑफ मास का हाइट ग्राउंड से। हाँ सर। अच्छा, क्यूब का अगर देखेंगे तो m g d/2। हाँ अच्छा, कोन का अगर देखेंगे, अच्छा PQRS दिया हुआ है, मैं बेकार है, चलो जो भी है। कोन का अगर देखेंगे तो क्या होगा? कोन का सेंटर ऑफ मास बॉटम से कहाँ होता है? डिराइव किया था ना सॉलिड कोन का। हाँ सर। कहाँ होता है? बोलो। h/4 सर बेस से h/4 होता है। बेस से h/4 होता है, तो इंटू हाँ h/4 कर दो, यानी कि H- d/4। d/8। ठीक है, हाँ सर। और जो सिलेंडर है उसका हो जाएगा पाई m/4 इंटू g इंटू d/2। ठीक है,
अब मुझे कंपेयर करना है सबको। ऑप्शन 1 यूएस यूपी, पी मतलब सॉलिड स्फीयर, एस मतलब सॉलिड सिलेंडर। तो ओके सर। सिलेंडर और स्फीयर को कंपेयर करो तो कौन ज्यादा है? इसमें बाई 4 है, इसमें बाई 6, सिलेंडर है। तो सिलेंडर ज्यादा है। तो एक ये करेक्ट हो गया। क्यू है सॉलिड क्यूब का, तो क्यू और सिलेंडर को कंपेयर करना है। तो mg/d/2 में π/6, तो 1/2 हो गया ना। तो कौन का ज्यादा होगा? हाँ सर, कौन का ज्यादा? कौन का ज्यादा होगा सिलेंडर से, ये भी करेक्ट है। पी और क्यू को कंपेयर करना है, मतलब सॉलिड स्फीयर और क्यूब को, कौन नहीं क्यूब है, सॉलिड स्फीयर और क्यूब को करना है। तो सॉलिड स्फीयर और क्यूब में सब कुछ सही है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा। सी क्यूब के लिए लिखा था ये भी और करेक्ट है। CONE कौन के लिए लिखा था सर? एस और आर, एस क्या है? एस है सिलेंडर, सिलेंडर और कौन को कंपेयर करना है। तो सर सिलेंडर थर्ड वाला और नहीं सिलेंडर तो ज्यादा ही हुआ ना। सर क्या? थर्ड वाले के लिए आपने कौन और इसका कंपेयर कर दिया स्पेयर हाँ का? सर, सिलेंडर और क्यूब का को करना। कंपेयर करना है ना। पी क्या है? सॉलिड स्फीयर। हाँ सर, और और क्यूब से क्या करना है? था। क्यूब। तो सॉलिड स्फीयर और क्यूब, ये सॉलिड स्फीयर है, ये क्यूब है। हाँ सर ये क्यूब है। तो mg/d/2 यहाँ भी क्यूब का ज्यादा है सॉलिड स्फीयर से। हाँ सर, तो सी वाला गलत है ना। अच्छा हाँ स्क्वायर ज्यादा दिया है उधर। ठीक है, अब ये सब कोई काम नहीं है, कर ले। आया समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट नंबर कौन सा था? ट्वेल्व। 24 ये सर, 18 था क्या? हाँ सर। 18 था यस सर। ठीक है 24। कॉपी कर लो किसी को करना है तो। एक ये तो 15 था, 15 बीच में पूछ लिया कहाँ से? अभी 18 करना है। हाँ सर। आगे बढ़ो, ऊपर करो इसको। हाँ हाँ सर। 18। A thin uniform wire is bent to form two equal sides AB and AC of triangle ABC. ABAC 5 centimeter का है. Third side BC length 6 centimeter is made up of uniform wire twice of density. That is, खुद से करो एक बार, सब लोग नहीं बताऊंगा, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ खाली मैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ए सर बी कौन है? क्या? कौन है सर? अरे वायर से कौन बनेगा ट्रायंगल है। बेबे? ट्रायंगल बनेगा ना। अरे ए बी एंड ए सी इक्वल हाँ सर, साइड है। ट्रायंगल ही मिले। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये दोनों है सेम मटेरियल का, ये और ये जिस किसी भी मटेरियल का है उसकी डेंसिटी डबल है ना। तो ये रेड वाले की डेंसिटी अगर रो है तो ये ब्लू वाले की डेंसिटी 2 रो है, 2 रो है। अच्छा ओके ओके सॉरी सर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढना है फ्रॉम ए। कोशिश करो।
आया कुछ? बोलो। आया कुछ आंसर? नो सर। 4.25 आ रहा है पर गलत है। गलत है, चलो देखते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके मिडिल में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में होगा। यही कहानी होगी। हाँ तो ये 3 पॉइंट मास सिस्टम हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m होगा, और इसका मास क्या होगा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि m इज कुछ भी डेंसिटी इंटू 5 सेंटीमीटर, और इसमें इसका जो m होगा उसको m डैश पकड़ लो, तो m डैश इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा इंटू 6 सेंटीमीटर, है ना? तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? m अपॉन m डैश इज 5/12, तो हाँ m डैश को मैं 12m/5 लिख सकता हूँ। तो ये मास मेरा हो गया 12m/5। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब पॉइंट ए को अगर मैं ओरिजिन ले लूं, तो सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? 5, 3, ये एंगल कितना होगा? 37 नहीं हाँ 37 परफेक्ट। साइन 37 37 3/5, हाँ तो ये हाँ सर। सर। 37 डिग्री, हाँ ये भी 37 ये भी वो 37। 53 तो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा -2.5 cos 37 डिग्री। हाँ सर। या रुको, इतना मेहनत नहीं करते, एक मिनट और रुक जाओ। तो फिर से मेहनत ही नहीं। x कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ जाएगा ना। हाँ, इन दोनों का मिला के x कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, हाँ और सर। y यहाँ पर आएगा। यस। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि ये यहाँ मास है 2m और यहाँ मास है 12m/5, है ना? एक कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं है मुझे। y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा मेरा 2.5 cos 37। समझ रहे हो कि नहीं? और इसका 5 cos 37, तो मैं सीधे लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास को ऐसे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऐसे हो जाएगा 2m इंटू cos 37 डिग्री प्लस 12 cos 37 इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 12m/5 इंटू 5 cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2m प्लस 12m/5 22m/5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 12m/5। यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। हाँ सर। ये बात सबको समझ आई? यस सर। cos 37 को लिख दो 4/5। एक तो m m m m हटा दो,
cos 37 को 4/5 लिखोगे और 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4/5 4 हो जाएगा ये। हाँ सर। अच्छा, ये 5 गया, cos 37 4/5 तो 48/5 हो जाएगा, दिख रहा है। हाँ सर। और ये 22/5 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, 68 48 प्लस 20 68 by अपॉन 22 34/11। 34/11 ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ है ना सर। हाँ सर। कर लो कॉपी। 18 के बाद कौन सा बोला था? 24। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, the linear mass density of ladder of length L increases uniformly from one end A to other end B. ठीक है, तो form an expression of linear mass density as a function of distance x from end A where linear mass density lambda naught, the density at one end being twice the other. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कॉमन सेंस है कि ये रॉड है, इस रॉड का डेंसिटी यहाँ पर लैम्डा नॉट है और यहाँ पर 2 लैम्डा नॉट है और टोटल लेंथ L है, यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। यस सर। और अगर लीनियरली इंक्रीज करता है
तो यहाँ से x डिस्टेंस पर जो लैम्डा होगा उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट प्लस जितना लैम्डा इंक्रीज नॉट हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ 2 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट अपॉन l इंटू एक्स, यूनिटरी मेथड। हाँ यस सर। चमका कुछ? बोलो। सर आपने जितना बताया ना सर उतना एकदम अच्छे से चमका। तो लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट बाई l इंटू एक्स, तो लैम्डा नॉट कॉमन 1 प्लस एक्स बाई एल, ये a का आंसर होना चाहिए। देखो तो एक बार, सर एक बार फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या एक्सप्लेन करो, बताओ क्या है इसमें। कैसे आया? बट एल लेंथ जाने में लैम्डा इंक्रीज हो जाता है लैम्डा नॉट से 2 लैम्डा नॉट, हाँ तो टोटल इंक्रीज कितने का हुआ लैम्डा नॉट का एल लेंथ आगे जाने में, तो एक्स लेंथ आगे जाने में कितना इंक्रीज होगा लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स। यस सर, हाँ जी समझा। ए का आंसर देखो यही है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, बी में मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो सेम स्टोरी, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा dx लेंथ अगर ले लोगे तो सेंटर ऑफ मास को मैं लिखूंगा ऐसा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल dm इंटू एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज इंटीग्रल dm 0 टू l। लिखेंगे dm को लिख देंगे लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय इंटीग्रल लैम्डा इंटू डी एक्स 0 टू l, ऐसा होगा। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय इंटीग्रल लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स 0 टू l। लैम्डा नॉट गया तो ऊपर हो गया इंटीग्रल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल डी एक्स, हाँ सर। और नीचे हो गया इंटीग्रल एक्स प्लस सॉरी एक्स नहीं इंटीग्रल 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स 0 टू l। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया एल स्क्वायर बाई 2, हाँ सर। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो एल क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। यस सर। डिनोमिनेटर में 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया l, तो ये हो गया l, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एल दैट इज l बाई 2, तो ऊपर हो गया 5l स्क्वायर बाई 6 और नीचे हो गया l बाई 2, तो ये हो जाएगा 5l नीचे बाई 3l/2 ना। 3l/2 होगा ना? 3l बाई 2, हाँ सर। तो ऊपर हो जाएगा 5l बाई 5 3 जा 15, नहीं क्या कर दिया मैंने, ये ऐसा मुझे नहीं आता, 10 होगा सर। ऐसा कर दो, ये नीचे 3 हो गया, ये 2 3 जा 6
5L/9 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। हाँ यस सर। हाँ सर। आंसर मैच करके देखो, यही है या कुछ और। हाँ सर। सर यही है। कॉपी कर लो इसको। हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। यही था सर लास्ट शायद। यही लास्ट था क्या? देखो हाँ सर लास्ट था। हाँ ये 24 था। हाँ ठीक है, ठीक है, तो चलो आप लोगों को मैंने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया है। हाँ सर। यस सर। एक असाइनमेंट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी देता हूँ और साथ ही साथ एसटी वर्मा से भी देता हूँ। ओके सर। ओके सर। पहले असाइनमेंट कर लेना, फिर एसटी वर्मा करना। असाइनमेंट में दिक्कत हो तो एसटी वर्मा पहले कर लेना, बट एसटी ओके वर्मा में सर। कोई डाउट पूछने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक हैं। सर ठीक ठाक नहीं बोलते उनको, हाई लेवल बोलते हैं। सर वो हम लोग के लिए बात कर रहे हो ना सर, इसलिए। चल भाग जा। हाँ सर। बाय सर। या बाय। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। बाय बाय।